नमस्ते, मैं हूँ रोशनी। सिंप्लीफाइंग डेयरी फार्मिंग के श्रृंखला में आप सभी का बड़े दिल से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे हमारे पशुओं में होने वाली कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमतरता के बारे में, कमी के बारे में। ये दोनों मिनरल्स हमारे पशुओं के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हड्डियों की ग्रोथ, मांसपेशियों की ग्रोथ, दूध उत्पादन के लिए और साथ में प्रजनन के लिए। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन दोनों मिनरल्स के बारे में। अभी जानते हैं कि कैल्शियम की कमी होने के लक्षण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला ये होता है कि पशुओं का दूध उत्पादन घट जाता है, और दूसरा ये होता है कि पशु को चारा खाने की इच्छा कम हो जाती है। हड्डियां कमज़ोर होने के कारण पशुओं को चलने में दिक्कत आ जाती है, और जिसके कारण ही वो कई बार चलते चलते गिर भी जा सकते हैं। और जो छोटे छोटे बछड़ियाँ होती है उनके हड्डियों में एक समान वृद्धि नहीं दिखाई देती। और कैल्शियम की कमतरता ज़्यादातर जो भी गाभिन गाय भैंसे हैं या दूध देने वाले गाय भैंसे हैं जो आने वाले काल में बछड़ियों को जन्म देने वाले हैं, इन पशुओं में ज़्यादातर कैल्शियम की कमतरता दिखाई देती है। अभी इसके साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि मैग्नीशियम की कमी होने के कारण कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहले तो हमारे पशु अचानक से चिड़चिड़ा होने लगते हैं, अचानक से बेचैन होने लगते हैं, मांसपेशियों में गठन आने लगती है, और इसके साथ ही वो खाना अच्छे से नहीं खाते, और इसका परिणाम हमारे दूध उत्पादन पर दिखाई देता है। वो अच्छे से खाना ना खाने के कारण, मांसपेशियों में गठन होने के कारण वो चलते चलते गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये मैग्नीशियम की कमतरता को हम लोग अंग्रेजी में ग्रास टिटानी बोलती है। इसका मतलब ये भी है, अगर हमारे पशु ज़्यादा हरा चारा खा रहे या फिर हरे चारे पर ग्रेजिंग कर रहे, तो इस सिचुएशन में हमारे पशुओं के शरीर में नाइट्रोजन एंड पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, और जब ये दो मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है तब पशुओं की बॉडी मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और इसके कारण भी मैग्नीशियम की कमतरता हो सकती है। इसलिए हमें ये भी समझना जरूरी है कि जो भी मिनरल्स या जो भी पोषक घटक हम हमारे पशुओं को दे रहे हैं वो संतुलित मात्रा में होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक घटक ज़्यादा मात्रा में हुआ तो वो दूसरे पोषक घटक की मात्रा या उसके प्रभाव पर असर डाल सकता है। इसलिए संतुलित मात्रा में देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम ये भी जान लेते हैं कि आपके पशुओं में कैल्शियम या मैग्नीशियम या और भी कोई पोषक घटक, किसी भी पोषक घटक की कमतरता हो तो वो समय रहते पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बहुत सीधे सीधे कुछ आपको मैं बताने वाली हूँ। वो आपको सिर्फ आपके एनिमल के साथ देखना है, जैसे कि आपका पशु अच्छे से चारा खा रहा है क्या, और चारा खा के वो अच्छे से जुगली भी कर रहा है क्या, वो आपको देखना चाहिए। साथ में ही उनके दूध उत्पादन में कुछ बदलाव आए हैं क्या, दूध की गुणवत्ता में कुछ बदलाव आए हैं क्या, वो भी देखना चाहिए। उसके साथ ही उनके शरीर का तापमान कुछ कम ज़्यादा हो रहा है क्या, वो बैठ के जुगली कर रहे हैं क्या, इन सारे चीज़ों का आपको कुछ दिनों के बाद आपके पशुओं को इन चीज़ों के लिए ऑब्जर्व करना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पशुओं में कुछ तो चेंजेस या कुछ तो बदलाव दिखाई दे रहे, और उस तरह से आप कोई भी उपचारात्मक या कोई भी एक्शन लेना है तो ले सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में आपको यह पता चल गया होगा कि कोई भी पोषक घटक देते समय वो बैलेंस या संतुलित मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ कि ओकामी के जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम या बहुत सारे अन्य विटामिन्स, मिनरल्स वो एकदम संतुलित मात्रा में होते हैं। इससे क्या होता है, पशुओं को लगने वाले हर एक जरूरी पोषक घटक उनके शरीर के हिसाब से मिलता है, और किसी भी पोषक घटक का दूसरे पोषक घटक पर परिणाम नहीं होता। तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मैं स्क्रीन पर नंबर डाल रही हूँ, आप उससे संपर्क कीजिए, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। और आपको ये वीडियो कैसे लगा ये कमेंट में बताएं। कुछ सवाल है तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।